वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं पाठ 7 तिरुवल्लुवर के दोहे। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत दोहों के द्वारा कवि तिरुवल्लुवर ने जीवन के लिए उपयोगी नीति एवं व्यवहार संबंधी बातें बताई है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। दोहों का अर्थ तथा भाव बोध करवाना तथा नीतिपूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित करना, ये है इस पाठ का उद्देश्य। अब हम देखेंगे दोहों को। यहाँ इसके सामने, दोहों के सामने संत तिरुवल्लुवर का चित्र दिया है, तो हम लाइन टू लाइन दोहे देखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। करते हैं सब जीव से करुणामय व्यवहार, कहलाते हैं तभी तो साधु दया अगार। यानी जो सब जीव से, जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन है, उनसे करुणामय व्यवहार करते हैं यानी दयालु भरा बर्ताव करते हैं। कहलाते हैं तभी यानी वो लोग कहलाते हैं साधु दया अगार, यानी साधु का मतलब होता है संत और दया अगार का मतलब होता है दया का भंडार। वैसे लोग साधु या फिर सज्जन लोग कहलाते हैं जो दया का भंडार है। ओके, यानी पूरी पंक्ति का मतलब होता है कि सभी जीव से करुणामय व्यवहार करने वाले लोग सज्जन और दया का भंडार कहलाते हैं। क्रोध लोभ फिर कटु वचन और जलन ये चार, इनसे बचकर जो हुआ वही धर्म का सार। यानी चार जो वचन है, क्रोध, लोभ, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, कटु यानी कड़वा और जलन यानी ईर्ष्या, जो इनसे बचकर बाहर निकल गया वही धर्म का सार है। यानी वही धर्म का मेन मुख्य तत्व है, जो अपने क्रोध से, अपने गुस्से से, अपनी लालच से, अपने कड़वे वचन से, कटु वचन का मतलब होता है कड़वे वचन से, और ईर्ष्या से जो बच गया वही धर्म का सार क्या है? यही चारों चीजों से दूर रहना या फिर उनसे बचकर रहना, यही धर्म का सार तत्व है, इस धर्म का सार है। मधुर वचन का मधुर फल जो भोगे खुद आप, कटुक वचन फिर क्यों कहे जो देता संताप। यानी मधुर वचन का मधुर फल, मीठा बोलोगे तो उसका फल कैसा मिलेगा? मीठा, यानी फल का मतलब होता है नतीजा। मधुर वचन, मधुर शब्दों का, मीठे वचनों का कैसा फल मिलता है, कैसा नतीजा मिलता है? मधुर, यानी अच्छा मिलता है। जो भोगे खुद आप, जो आपको ही भोगना है। अगर अच्छा बोलोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा जो आपको भोगना है। कटुक वचन फिर क्यों कहे जो देता संताप। तो फिर हम कटुक वचन यानी कड़वे शब्द क्यों कहे जो किसी को संताप देते हैं, यानी किसी को दुख देते हैं, ऐसे शब्द हम क्यों कहे? पूरी पंक्ति का मतलब होता है कि मधुर वचन का फल हमें मधुर मिलता है जो हमें खुद को ही भोगना होता है, तो फिर हम कटुक वचन यानी कड़वे वचन क्यों बोले कि जिससे हमें दुख प्राप्त होता है। दिन दिन आए अतिथि का करता जो सत्कार, वह जीवन दारिद्र का बनता नहीं शिकार। यानी हर दिन जो अपने घर पे जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका अच्छे से सत्कार करते हैं यानी उनका सम्मान करते हैं। वह जीवन दारिद्र का, यानी उनका जीवन कभी गरीबी का शिकार नहीं बनता। जो घर आए अतिथि का अच्छे से सत्कार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके जीवन में कभी गरीबी आती नहीं या फिर वो कभी गरीबी का शिकार बनते नहीं। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अभी आगे देखेंगे। उचित समय की वृष्टि से जीवित है संसार, मानी जाती है तभी वृष्टि अमृत की धार। यानी उचित समय की वृष्टि से, उचित समय की वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। योग्य समय पे, उचित यानी योग्य, जब उसका समय हो तभी वो बारिश हो। योग्य समय पे होने वाली बारिश से जीवित है संसार। अगर बारिश नहीं होगी तो ये संसार जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, यानी उसमें जीवन शक्य नहीं है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो जीवन यहाँ पे दुनिया में पॉसिबल नहीं है। बारिश से जीवन पॉसिबल है। तो उचित समय पे बारिश होगी तो ये संसार क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मानी जाती है तभी वृष्टि अमृत की धार।
यानी तभी वो बारिश को क्या माना जाता है, अमृत माना जाता है, जब भी वो उचित समय पे आए तब। अमृत का मतलब होता है मान्यता के अनुसार ऐसा एक लिक्विड कि जिसको पीने से कभी मृत्यु आती नहीं और अमरत्व प्राप्त होता है। ऐसा एक अमृत के लिए एक मान्यता है। यानी उचित समय पे अगर बारिश होगी तो वो हमें सब जीव को जीवित रखती है, पर अगर वो अमृत के समान है। पर वो अगर जरूरत के समय ना पड़े तो वो क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। लास्ट पंक्ति देखेंगे, मन प्रसन्न होकर सही करने से भी दान, मुख प्रसन्न भाषी मधुर होना उत्तम मान। यानी उसका अर्थ होता है मन प्रसन्न होकर सही करने से भी दान, यानी किसी को दान करने से, दान का अर्थ होता है उपकार के लिए किया जाने वाला दान, दी जाने वाली वस्तु। यानी अगर किसी को कोई दान देने से, कोई वस्तु देने से हमें मन की प्रसन्नता होती है, परंतु मुख प्रसन्न कब रहता है, जब भाषी मधुर, यानी हम मधुर भाषा बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा उत्तम है। दान देने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, पर मुख प्रसन्न कब रहता है कि जब हम मधुर भाषा बोले, वही सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे उसका भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे पाठ का अभ्यास। पाठ के अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया है पाठ बोध। उसके अंदर है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड। ये वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है। करुणामयी, क्रोध, दया अगार, सत्कार, दारिद्र, वृष्टि, अमृत और प्रसन्न। उसके बाद है कुछ मौखिक प्रश्न जो यहाँ पे दिए हैं, और है कुछ लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग नोटबुक के अंदर देखने वाले हैं। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क, इन दोहों के रचयिता कौन है? तो कौन है इन दोहों के रचयिता? तिरुवल्लुवर। तो उत्तर में लिखेंगे इन दोहों के रचयिता तिरुवल्लुवर है। ख, सभी जीवों से करुणामय व्यवहार करने वाले को कवि ने क्या कहा है? तो उत्तर आएगा सभी जीवों से करुणामय व्यवहार करने वाले को कवि ने दया का भंडार रखने वाला सज्जन व्यक्ति कहा है। क्या उत्तर आएगा? दया का भंडार रखने वाला सज्जन व्यक्ति कहा है। अब हम देखेंगे प्रश्न ग, कवि ने किन 4 अवगुणों से बचने की बात कही है? तो उत्तर आएगा कवि ने 4 अवगुण क्रोध, लोभ, कटुवचन और जलन से बचने की बात कही है। अब देखेंगे घ, वह दोहा सुनाओ जिसमें अतिथि सत्कार का महत्व बताया गया है। तो कौन सा दोहा था जिसमें अतिथि के बारे में बात कही थी? यस, दिन दिन आए अतिथि का करता जो सत्कार, वह जीवन दारिद्र का बनता नहीं शिकार। ओके, इसके अंदर अतिथि के सत्कार के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, कवि ने कैसे लोगों को दया का आगार कहा है? तो उत्तर आएगा कवि ने उन लोगों को दया का आगार कहा है जो सभी जीवों से करुणामय व्यवहार करते हैं। किसको कहा है? जो सभी जीवों से करुणामय व्यवहार करते हैं उसे। ख, कटुक वचन क्यों नहीं बोलने चाहिए? तो उत्तर आएगा कटुक वचन नहीं बोलने चाहिए क्योंकि ये वचन हमें दुख और कष्ट देते हैं। क्या करते हैं? ये वचन हमें दुख और कष्ट देते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ग, कैसे मनुष्य जीवन में दारिद्रता का शिकार नहीं होते? तो उत्तर आएगा अतिथियों का सत्कार करने वाले मनुष्य जीवन में दरिद्रता का शिकार नहीं होते। यानी गरीबी के शिकार कौन से लोग नहीं बनते? तो अतिथि का सत्कार करने वाले लोग कभी गरीबी का शिकार नहीं बनते। घ, कवि ने वर्षा को अमृत की धार क्यों कहा है?
तो उत्तर आएगा कवि ने वर्षा को अमृत की धार इसीलिए कहा है क्योंकि वह उचित समय से संसार को जीवन देती है, अर्थात इसी कारण से संसार जीवित है। उचित समय पे वर्षा होगी तो इससे क्या होगा, संसार जीवित रहेगा। ओके, अभी प्रश्न नंबर ड देखेंगे। कवि ने किसे उत्तम मानने की बात कही है। आखिरी दो पंक्तियों के अंदर लिखा था ना, किसे उत्तम बताया था, उसके अंदर कवि ने मुख से मीठे बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम मानने की बात कही है। क्या कहा है, जो मुख से मीठा बोले उसे उत्तम मानने की बात कही है। प्रश्न 1 और 2 को हमने नोटबुक के अंदर देख लिया। अभी प्रश्न 3 से हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। दोहों की पंक्तियों को उदाहरण के अनुसार लिखो। यानी यहाँ पे दोहों की पंक्तियां लिखी है, पर कैसी है वो, आगे पीछे है, तो हमें उसको एक लाइन में ठीक से लिखना है, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क के अंदर देखेंगे, करते हैं सब जीव से करुणामय व्यवहार, तो उसका सेंटेंस क्या आएगा, सब जीव से करुणामय व्यवहार करते हैं। ऐसे हमें ये कविता की पंक्तियां को एक वाक्य में बनाना है। ख, कहलाते हैं तभी तो साधु दया अगार, तो उसका 1 लाइन में उसका सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा, तभी तो सभी साधु दया अगार कहलाते हैं। ग, उचित समय की वृष्टि से जीवित है संसार, तो उसका वाक्य सिंपल सेंटेंस कैसा बनेगा, संसार उचित समय की वृष्टि से जीवित है। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया है प्रश्न नंबर 1, दिए गए विशेषण शब्द को सही स्थान पर लिखो। यानी यहाँ पे कुछ विशेषण वर्ड दिए हैं, उसको यहाँ दिए गए शब्दों में से राइट वर्ड चुन के ये विशेषण उसके सामने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वचन, तो वचन के सामने कौन सा वर्ड आएगा, कटु वचन। ओके, फिर लिखा है फल, तो फल के सामने कौन सा विशेषण आएगा, मधुर फल। ओके, फिर लिखा है समय, तो समय के सामने कौन सा विशेषण आएगा, उचित समय। ओके, यहाँ पे लिख देंगे उचित। फिर दिया है संसार, तो संसार के सामने कौन सा विशेषण आएगा, जीवित संसार। ओके, तो ये वर्ड को लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर लिखा है मन, मन के लिए कौन सा विशेषण आएगा, प्रसन्न मन। ओके, तो प्रसन्न शब्द को लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद लिखा है भाषी, भाषी के सामने विशेषण वर्ड आएगा मधुर भाषी। ओके, 2 बार मधुर लिखा है, ये दूसरा वाला मधुर हम यहाँ पे लिखेंगे और बनाएंगे वर्ड मधुर भाषी। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार इनके 2 शब्द लिखो। यानी र के कुछ रूप यहाँ पे दिए हैं और उसका एक वर्ड लिखा है, हमें उसके और 2 वर्ड बना के लिखने हैं। सबसे पहले दिया है ये र का रूप और उसका वर्ड लिखा है धर्म, तो धर्म का क्या बनेगा, दूसरा वर्ड दर्पण शर्म। इसके अलावा भी आपको कोई अलग से आते हैं तो आप यहाँ पे या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हो। उसके बाद र का रूप है ये और उसका वर्ड है क्रोध, तो क्रोध का शब्द बनता है नम्र और सब्र। उसके बाद र का ये वाला रूप है, उसका वर्ड बना है वृष्टि, तो वृष्टि जैसा वर्ड हमें बनाना है, कौन सा बनेगा, कृषि और वृक। ओके, अब हम देखेंगे नीचे की रचनात्मक अभिव्यक्ति। इंटरनेट से तिरुवल्लुवर के बारे में जानकारी प्राप्त करो। आप नेट के ऊपर तिरुवल्लुवर के बारे में जानकारी प्राप्त करो, उनके बारे में सर्च करके और ज्यादा उनके बारे में माहिती प्राप्त करो, उनके दोहों के बारे में आप जानो। फिर सेकंड नंबर है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय से तिरुवल्लुवर, कबीर और रहीम के दोहे पढ़ो। कुछ दोहों को याद कर कक्षा में सुनाओ। ये अभी हमारा करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, नेट के ऊपर ही इसको सर्च करना और अपने फ्रेंड से ये दोहों के बारे में बात करना। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।